तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मोदी जी, आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಎಐಎಂಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 4 ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ದುರ್ಬಲರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ 4ಗೆ ನಾವು 24ರಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶದ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಈ ಕರಾಳ ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನನ್ನ ತಂದು ಮಸೀದಿಗಳು, ದರ್ಗಾಗಳು, ಖಾಂಕಾಗಳು ಹಾಗೆ ಸಮಾಧಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಖಾಂಕಾಗಳು, ದರ್ಗಾಗಳು, ಸಮಾಧಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮೋದಿ, ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಹಾಗೆ ಕುಶ್ವಾಹಾ ಸಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕರಾಳ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ದೇವರು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಘಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಈ ಕರಾಳ ಕಾನೂನನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं, मोदी जी, आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपने खानका, दरगाह और कब्रस्तान को, ईदगाह की जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार, मोदी, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा गंदा कानून बनाया है जिसके जरिए से हमारी मस्जिदों को छीनना चाहती है। मेरे भाई, मुत्तहिद रहिए। आपने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में जो लोग कहते थे ये ओवैसी क्या करेगा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में मुझे बोलने की सलाहियत से नवाजा और मैंने भारत की पार्लियामेंट में आप तमाम की तरफ से खड़े होकर कहा, हम इस काले कानून को नहीं मानते। ये बाबा साहेब अंबेडकर के बना हुए संविधान के खिलाफ है। मैंने दस्तूरी कानूनी दलाइल देकर इस वक्फ कानून के एक एक सेक्शन की धज्जियां उड़ाकर आखिर में कहा, सुनो मोदी, अमित शाह, हम अपनी मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते। मैंने उस कानून को फाड़ कर भारत की पार्लियामेंट में रख दिया। फिर जब कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट की, 128 पेजेस की रिपोर्ट मैंने लिख कर दी। 128 पेजेस की रिपोर्ट। अगर कोई पढ़ना चाहता है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 44 तरमीमात पर एक तरमीम के ऊपर 4-4, 5-5 सफे मैंने लिखे। मुकलाओं के साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर। मेरे भाई, आपको हमारे साथ इस लड़ाई में साथ देना है। आप साथ हैं हमारे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि और पहले से ज्यादा तादाद में आप हमारा साथ देंगे।